नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं शशांक सिंह, मेरे साथ हैं शारिक रहमान खान। और खबरों की शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जिसमें शायद आज की तारीख में ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, और वो खबर है कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर। और इसी पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बातचीत की और उन्होंने बताया है कि ये जो टीकाकरण है, जो वैक्सीनेशन है, वो जनवरी में भारत में शुरू हो सकता है। और शारिक के सबसे पहले जो कि वाजिब बात भी है, हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उनको सबसे पहले दिया जाता है। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कि जनवरी की शुरुआत में टीकाकरण शुरू होगा। एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि जनवरी में किसी भी समय हम देश की जनता को पहला टीका लगाने की स्थिति में होंगे। कोरोना के टीके और शोध के मामले में भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है। वैक्सीन का सुरक्षित होना और प्रभावी होना हमारी प्राथमिकता में है। देखिए, अब जो मुझे लगता था कि जितनी तकलीफों से हम गुजरे हैं वो तकलीफें अब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और उसके साथ साथ आप जान रहे हैं कि आने वाला जो वर्ष है उसमें जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है बीमारी से लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन की खोज में, वो भी दिशा सफलता की ओर बढ़ रही है। तो सारी चीजों को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो डेफिनेटली हम बेहतर पोजीशन में हैं। और भारत तो इतना बड़ा देश होते हुए मैं ये समझता हूं कि सारी दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों के मुकाबले और भी ज्यादा बेहतर पोजीशन में है। दुनिया में किसी से भी पहली बात तो यह है कि भारत वैक्सीन के डेवलपमेंट की दृष्टि से, वैक्सीन के रिसर्च के मामले में किसी से भी कम नहीं है और किसी से भी पीछे नहीं है। जहां तक पहली वैक्सीन को मिलने का सवाल है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बहुत गहराई और गंभीरता से सारे डाटाज को स्टडी कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। ये वही भारत है जो इसने चेचक को भी इरेडिकेट किया सारी दुनिया के साथ मिलकर। ये 135 करोड़ का देश है, तो हमारी योग्यता और क्षमता में किसी प्रकार की कमी नहीं है और हमने पूरी तैयारी की है। नीचे लेवल तक पूरे स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करके, स्टेट के लेवल पर टास्क फोर्स बनाकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर पिछले कई महीनों से सारे देश की सरकारों के साथ मिलकर काम चल रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, हम सबके लिए गर्व की और संतोष की, कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं इन विषयों को रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, हम लोगों को गाइडेंस देते हैं, हम लोगों से पूछते हैं, हम लोगों को सुझाव देते हैं कि देश में जहां पर भी वैक्सीनेशन का सेंटर बनेगा वहां हमारे ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट होता है, उस साइड इफेक्ट के लिए क्या करना, कौन सा इंजेक्शन लगाना, कितनी देर ऑब्जर्वेशन में रखना, किसको सूचित करना, वो सारी व्यवस्थाएं बहुत डिटेल में प्लान की गई हैं। एक एक सेंटर के लिए एक एक वैक्सीनेशन का जो जगह है जहां मिनिमम एक समय में 100 लोगों के लिए प्लान किया गया है व्यवस्था, तो ये सारे फैक्टर्स को हमारी डिटेल्ड जो प्लानिंग है उसमें फैक्टर इन किया गया है। आइडियली तो हम जब सबको वैक्सीन देने की स्थिति में आएंगे वो तो आइडियल समय होगा, लेकिन अगर मान लीजिए वैक्सीन इतनी उपलब्ध है और
हमारी जनसंख्या इतनी है तो हमें पहले किसको देना ये हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इसलिए अभी भारत सरकार ने प्रायोरिटाइज किया एक्सपर्ट्स के ग्रुप्स में, और उसके आधार पर अभी पहले जो 30 करोड़ लोग हैं, यानी पहले 30 करोड़ लोग में क्या है, पहला 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में भी या पब्लिक सेक्टर में भी, दूसरे 2 करोड़ लोग वो हैं जो कि दूसरे नंबर पे प्रायोरिटाइज वाले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे पुलिस की फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हमारे मिलिट्री की फोर्सेज हैं। सरकार की तरफ से तो ये सारे लोगों को प्रयास है कि भाई सबको वैक्सीन मिलना चाहिए और इनको देना है, और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और हम उसी के लिए लोगों को शिक्षित भी करेंगे कि ये वैक्सीन सेफ है, आपके प्राण की रक्षा के लिए है, आपके फायदे के लिए है। तो हमारी तो कोशिश यही है कि जो हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं हर एक व्यक्ति वो वैक्सीन ले, और उसीलिए मैंने आपको जैसा कहा कि कोई वैक्सीन हेजिटेंसी के इश्यूज होंगे तो उनको भी लोगों को शिक्षित करके एड्रेस किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कोरोना से जुड़े ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना के वायरस में आए नए बदलाव को लेकर चर्चा होगी। दरअसल इंग्लैंड में कोरोना के वायरस में आए बदलाव से अचानक संक्रमित होने वालों की तादाद बढ़ गई है। इसके चलते कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी, और इन देशों में बेल्जियम, नेदरलैंड्स जैसे देश शामिल हैं। जर्मनी की बात करें तो वो भी अब जल्द ही ये रोक लगाने वाला है। और आपको ये भी बता दें कि इटली में एक जो कपल है वो ब्रिटेन से होकर आया, जिसमें कि उसके ये लक्षण पाए गए हैं इस नए वायरस स्ट्रेन के। और इस नए वायरस स्ट्रेन में चिंता बढ़ाने वाली बात ये है कि ये बहुत तेजी से म्यूटेट करता है, ये बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसके चलते इसको रोकना अभी संभव नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि किसान आज से 24 घंटे की रिले भूख हड़ताल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने देशवासियों से अपील की कि 23 तारीख को किसान दिवस के मौके पर एक वक्त का खाना ना खाएं। उधर पंजाब के अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी से जुड़े आंदोलनकारियों ने कैंडल मार्च निकाला है। इसके जरिए उन लोगों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी जो किसान आंदोलन के दौरान गुजर गए हैं। इस मार्च में काफी लोग शामिल हुए। दिल्ली से लगी सीमाओं पर भी किसानों के मोर्चों पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन हुआ है, जिसमें काफी दूर दूर से लोग पहुंचे। रविवार को किसान आंदोलन का 25वां दिन रहा और इस दिन को किसानों ने श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया। उन किसानों के लिए अरदास की गई जिनकी आंदोलन के दौरान मौत हुई है। ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की हैं, जहां श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने दूर दूर से लोग पहुंचे। आज के दिन हमारे आने का कारण वही था कि जो जिंदगियां इस दौरान चली गई हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, हम नमन करते हैं, हम उनके परिवार के साथ दुख बता रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, उन परिवारों के साथ हैं। जो किसान इस आंदोलन के दौरान मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज के दिन का नाम श्रद्धांजलि दिवस रखा गया है। तो जो 25 के करीब किसान इस आंदोलन के दौरान अलग अलग जगहों पर मारे गए हैं, वजह कोई भी हो, उन सभी किसानों को सिंघू बॉर्डर पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप देखें कि मंच पर अरदास हो रही है, प्रार्थना हो रही है। जो किसान मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए काफ़ी दूर तक किसान जो है यहाँ पर आए हुए हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर किसान इकट्ठा हैं और सभी किसान एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर भी श्रद्धांजलि सभा हुई। यहाँ किसानों ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड के रास्ते में कई जगह पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर रोके हुए हैं। अगर उन्हें नहीं छोड़ा गया तो अगले 24 घंटों में गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली को जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अभी दिल्ली से यूपी जाने का रास्ता खुला है। सरकार तो यही सोच रही है ना कि हम यहाँ तक आए नहीं, लेकिन अगर हमें सरकार यहाँ नहीं आने देगी तो यहाँ भी जाम करेंगे और जहाँ बैठा हम मुरादाबाद ही जाम कर देंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से उत्तराखंड और यूपी का सारा किसान वहीं पे आएगा और इनके बस की फिर वहाँ बात नहीं है रोक लें। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर शाम को संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में
किसान नेताओं ने कहा कि उन्होंने विरोध में दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे बंद किया हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे उनके आंदोलन में बाधा डालकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है। किसानों ने सोमवार से 24 घंटे का क्रमिक अनशन शुरू करने का भी ऐलान किया। कल से 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक, क्रमिक अनशन जिसको बोलते हैं, 8 घंटे का नहीं, 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक जितनी भी साइट्स हैं सब पे शुरू होगा। और हम देश भर में इस आंदोलन के पक्ष में जहां पे भी धरने चल रहे हैं, बहुत जगह पे धरने चल रहे हैं, सबसे अपील करते हैं कि 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक कल से यहां पे शुरू करें। दूसरा, 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह की स्मृति में पूरा देश किसान दिवस मनाता है। हमारी अपील है कि आज पूरा देश इसको अन्नदाता के लिए अपनी कृतज्ञता, उसके ग्रेटिट्यूड के दिन के रूप में मनाए और उसके स्वरूप एक दिन का एक खाना, लंच, एक खाना स्किप करें, एक खाना छोड़ें और खाना छोड़ के अन्नदाता को याद करें। किसान नेताओं ने पंजाब के आड़तियों पर आयकर विभाग के छापों और नोटिसों की भी आलोचना की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे हमारे किसानों को भी, आड़तियों को भी, बहुत शेलर मार्कों भी अलग अलग प्रांतों में परेशान करना शुरू किया है। इनकम टैक्स ने वहां रेड किया है उनके घरों के ऊपर, ऑफिस के ऊपर। उसकी हम सबसे पहले हम अपने इस मंच की तरफ से उसकी निंदा करते हैं और डिमांड करते हैं कि केंद्र सरकार लोगों को परेशान करना बंद करे। किसान नेताओं ने लोगों से अपील की है कि 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात के दौरान थालियां बजाकर किसान आंदोलन का समर्थन करें। विदेशों में रह रहे भारतीयों से भी 26 और 27 दिसंबर को आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन करने की किसानों ने अपील की। नई दिल्ली से राजीव रंजन के साथ मुकेश सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल को एक चिट्ठी लिखी है और इसमें उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं, कुछ बातें कही हैं। अपने 9 दिसंबर को भारत सरकार के नए कृषि कानूनों के संबंध में लिखित प्रस्ताव का जो जवाब 16 दिसंबर को भेजा वो अत्यंत संक्षिप्त है, ऐसा विवेक अग्रवाल ने लिखा है इस चिट्ठी में डॉक्टर दर्शन पाल को। और इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि यह आपका अपना विचार है अथवा सभी संगठनों का भी ये मत है। चिट्ठी में यह भी अनुरोध है कि भेजे गए उत्तर में किस कारण से प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया है, ये स्पष्ट नहीं होता। विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि फिर वार्ता हेतु सुविधानुसार तिथि अवगत करने का कष्ट करें, जिससे विज्ञान भवन में फिर बैठक आयोजित करके समाधान किया जा सके। किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने बीरभूम में कहा कि किसानों और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बातचीत का समय तय हुआ है। सर, ये फार्मर्स से आपने कहा कि हम बात करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट दौर की बातचीत हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिन? मैं 2 दिन से आया हूं, मगर कुछ तय हुआ है वहां पर। नरेंद्र सिंह जी के साथ बातचीत का कोई समय तय हुआ है, कल या परसों का, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं। तो फेसबुक ने किसान एकता मोर्चा का पेज एक बार फिर से खोल दिया। आपको ये बता दें कि जब वो लाइव कर रहे थे कल, तो उस दौरान फेसबुक ने ये बंद कर दिया था इस पेज को और वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, वो पब्लिश नहीं हो रहा था पेज, किया गया था, बात कही गई थी, लेकिन एक बार फिर से उसको खोल दिया गया है। किसान आंदोलन के समर्थन में बना किसान एकता मोर्चा का पेज कल शाम को, जैसा हम बता रहे थे, बंद कर दिया गया था। फेसबुक ने कम्युनिटी स्टैंडर्ड के विरोध की बात कहकर यह पेज बंद किया था और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पाबंदी लगा दी, लेकिन अब यह खोल दिया गया। ऐसे समय जब कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन में डटे हुए, उस वक्त पंजाब में कई कमीशन एजेंट यानी आड़ती आयकर टैक्स के छापों और नोटिसों का सामना कर रहे हैं। इसी को लेकर जो किसान संगठन हैं वो नाराज भी हैं और वो इन आड़तियों के साथ भी हैं और वो कह रहे हैं कि ये सरकार का कोई वाजिब कदम नहीं है। पंजाब के आड़तियों ने इसे केंद्र सरकार की ओर से परेशान करने की साजिश बताया है। ऐलान किया है कि वो सोमवार से गुरुवार तक पूरे राज्य में मंडियों को बंद रखेंगे। इस बीच आंदोलन में शामिल भारतीय किसान यूनियन, जैसे कि हम बता रहे थे, उग्राहा को आयकर विभाग ने बिना रजिस्ट्रेशन विदेशों से चंदा लेने के मामले में भी चेतावनी दे दी है।
कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली हरियाणा सीमा पर चल रहे आंदोलन के पीछे बीजेपी के कई नेता आढ़तियों का हाथ बताते रहे हैं और अब कई आढ़तियों जिन्हें सरकार मिडिलमैन या दलाल बताती है, उन्हें आयकर के छापों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में ऐसे कई आढ़तियों को आयकर के नोटिस भी मिले हैं। आढ़तियों ने इसे मोदी सरकार की बांह मरोड़ने की कोशिश बताया है। उन्होंने ऐलान किया है कि इसके विरोध में पूरे पंजाब में 22 से 25 दिसंबर तक मंडियों को बंद रखा जाएगा। 16 ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੇ ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਗੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਰੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਇਸ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੇਟ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 4 ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ इस विषय के उत्ते फैसला लवांगे की करना। आढ़तियों के बाद एक किसान संगठन भी विदेश से चंदा लेने को लेकर जांच के दायरे में आ गया है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा को उनसे जुड़े बैंक ने जानकारी दी है कि वो अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के बिना विदेश से चंदा नहीं ले सकते। जो एनआरआई हमें फंड भेज रहे हैं वो तो वही हैं जो ट्रक यूनियन ट्रक की ड्राइविंग करते जो लड़के इधर से गए हैं हमारे उधर लेबर कर रहे हैं, वो इस अंदर उनको सहायता भेज रहे हैं। इसमें दुविधा की क्या बात है? ये जो है ये टैग है सरकार का, आड़तियों के ऊपर भी टैग है। भाई आड़ती लोग इनकी सपोर्ट करते हैं, उनको पैसा देते हैं, हम तो आड़ती से पैसा लेते नहीं है। पंजाब में करीब तमाम राजनीतिक दल अब आढ़तियों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए आढ़तियों को निशाना बनाया जा रहा है। विदेशों में बसे पंजाबी पंजाब में हो रहे चीज़ों पर नज़र रखते हैं और यहाँ पर सरकार के साथ या वैसे भी लोगों के मदद के लिए धनराशि हमेशा भेजते हैं। और ऐसे में अगर आढ़तियों को या किसान यूनियन को उनके फॉरेन फंडिंग को लेकर संदेह जाहिर किया जाएगा तो सरकार और किसानों के बीच कृषि कानून को लेकर जो बातचीत चल रही है या जो विश्वास की कमी है वो और बढ़ सकती है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त है कि हमने आपको 2 घंटे के दौरान कई खबरें दिखाई। हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं और इस पोल में हिस्सा लें कि जो 5 खबरें हम आपको दिखाना चाहते हैं उनमें से कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। फिर हम वो खबर आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज की पहली खबर, जनवरी से देश में टीकाकरण संभव, ऐसा डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा। नंबर 2 पर ब्रिटेन से खबर, वायरस का घातक स्ट्रेन, भारत में होगी बैठक। तीसरी खबर, किसानों की भूख हड़ताल, सरकार ने भेजा न्योता। नंबर 4 पर पंजाब से खबर, आढ़तियों पर छापे, विरोध में 4 दिन मंडी बंद। और टॉप 5 की अंतिम खबर, बंगाल की मिट्टी से सीएम देगी बीजेपी, अमित शाह ने किया ऐलान। तो यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल में हिस्सा लीजिए, बताइए कौन सी खबर आपके लिए रखती है अहमियत। फिलहाल गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।